हम सब बार बार यही सुनते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में बेचने से ही असली ग्रोथ होती है और फॉरेन मार्केट में बेचने से ग्रोथ फास्ट हो जाती है। बात भी सच है, मगर मैक्सिमम एक्सपोर्टर्स श्योर ही नहीं होते हैं कि उनके प्रोडक्ट के लिए कौन सी मार्केट प्लेस बेस्ट है। ग्लोबल जाने का ये मतलब नहीं है कि हर जगह अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दो। जो बिजनेसेस तेजी से ग्रो करते हैं वो एक चीज सही करते हैं कि अपने प्रोडक्ट के लिए सही मार्केट प्लेस चूज करते हैं और फिर उसी में डीप जाते हैं। तो आज हम आपको देंगे एक क्यूरेटेड लिस्ट जिसमें हम बात करेंगे 7 इंटरनेशनल मार्केट्स और कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए कौन सी मार्केट प्लेस सबसे बेस्ट है। तो कॉस्ट क्या आती है, स्टार्ट कैसे करें, सब कुछ हम कवर करेंगे। तो डिटेल में जाने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर लेते हैं। तो जब आप Amazon और Etsy में बेचना शुरू करते हैं तो आप जीरो से ऑडियंस नहीं बनाते हैं। आपके बायर्स ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं, आपको बिल्ट इन डिमांड मिलती है और आपको फॉरेन में ऑफिस खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और आप मार्केट को छोटे से कैटलॉग के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं वेयरहाउस पे बड़ा खर्चा करने से पहले। बस इसी में एक ही रियल डिसीजन है कि कौन सा मार्केट प्लेस आपके प्रोडक्ट के लिए बेस्ट फिट है। तो चलिए एक एक करके हर एक मार्केट प्लेस को समझते हैं। नंबर 1 और ज्यादातर लोग के लिए स्टार्टिंग पॉइंट Amazon ग्लोबल सेलिंग होता है। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आप टारगेट कर सकते हैं क्योंकि यही प्रोग्राम आपको 18 मार्केट प्लेसेस का एक्सेस देता है। यूएस, यूके, यूरोप, एशिया स्पेसिफिक कंट्रीज, हर जगह आप अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं Amazon ग्लोबल के थ्रू। 2015 से लेकर अभी तक 2 लाख से ज्यादा इंडियन एक्सपोर्टर्स इस पे रजिस्टर कर चुके हैं और इन्होंने $20 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट करा है। लोग इन्हें पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि Amazon डेस्टिनेशन कंट्री में आपका स्टोरेज, शिपिंग, पैकिंग और रिटर्न सब संभालता है। Amazon सेंड आपका स्टॉक इंडिया से उनके वेयरहाउस तक लेके जाता है जिसमें कस्टम्स भी इंक्लूडेड है और नए सेलर्स इसमें $50,000 के भी इंसेंटिव्स अनलॉक कर सकते हैं। तो एक चीज जिस पे ध्यान देना चाहिए वो है फी, एक रेफरल फी जो कि 8 से 15% के बीच में होती है और मंथली प्लान, FBA एंड एड्स। तो लिस्ट करने से पहले अपना मार्जिन जरूर कैलकुलेट कर लें। स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैन, GST और IC रेडी होना चाहिए। सेलर सेंट्रल पे आप रजिस्टर कर सकते हैं और एक वीडियो वेरिफिकेशन के बाद आप लाइव जा सकते हैं। तो समरी ये है कि अगर आप ब्रांडेड और कैटलॉग प्रोडक्ट्स बेचते हैं और स्केल करना चाहते हैं तो आपको यहीं से शुरू करना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपको Amazon ग्लोबल से अपना पे आउट लेना है तो आप स्काइडो जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव, फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंप्लायंट प्लेटफॉर्म है। नंबर 2 इज Etsy। Etsy पे लगभग 9 करोड़ बायर्स है जो स्पेसिफिकली हैंडमेड, विंटेज और आर्टिजनल प्रोडक्ट्स के लिए आते हैं। इसका मतलब इंडियन हैंडलूम, क्राफ्ट और ज्वेलरी यहाँ फिट ही नहीं होते बल्कि एक्सेल करते हैं। और बैरियर्स तो बहुत ही कम है। $10 का सेटअप फी है, मिनिमम प्रोडक्ट्स की कोई लिमिट नहीं है और 6.5% का ट्रांजैक्शन फी है जो इस लिस्ट के सबसे कम हेडलाइन रेट्स में से एक है। तो अगर आपका प्रोडक्ट हैंडमेड है और उसके पीछे एक अच्छी स्टोरी है तो Etsy आपके लिए सबसे वायबल ऑप्शन होता है जिसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 3 इज नून। ये गल्फ गेटवे है। नून मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े मार्केट प्लेस में से एक है और इन्होंने जुलाई 2025 में इंडियन क्रॉस बॉर्डर सेलर्स के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया था। इंडियन सेलर्स के लिए इस मार्केट प्लेस में बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं फैशन, फुटवेयर, होम गुड्स एंड टॉयज। हाँ, मगर एक चीज, नून स्टार्ट करने के लिए आपको 50 प्रोडक्ट्स का कैटलॉग चाहिए होता है तो ये सिंगल प्रोडक्ट सेलर से ज्यादा ब्रांड्स को सूट करता है। और कंट्री ऑफ ओरिजिन लेबलिंग इज मैंडेटरी वरना आपका लॉन्च कस्टम्स पे ही अटक जाता है। अच्छी परचेजिंग पावर और इंडियन ऑडियंस इस प्लेटफॉर्म को एक अच्छा अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। नंबर 4 इज eBay। आज इंडियन सेलर्स के लिए eBay एक टोटली एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म है। 70,000 से ज्यादा इंडियन सेलर्स अब 190 मार्केट प्लेसेस तक पहुंच सकते हैं जिसमें US, UK और ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी मार्केट है। ये नीश और वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट्स के लिए सबसे बेहतर है। ज्वेलरी, विंटेज आइटम्स, कलेक्टिबल्स और यानी ऑटो पार्ट्स जैसे प्रोडक्ट्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें रजिस्ट्रेशन फ्री है और आप तभी फी देते हैं जब आपका प्रोडक्ट बिकता है और आपके पे आउट्स आपके इंडियन अकाउंट में डायरेक्टली आ सकता है जो आपके कैश फ्लो के लिए काफी बढ़िया है। नंबर 5 और इन्हें मैं साथ रख रहा हूँ, लजाडा और शॉपी। ये साउथ ईस्ट एशिया के 2 बड़े जायंट्स हैं। इनका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है फीस। इनका परसेंटेज ऑफ कमीशन यानी लजाडा का परसेंटेज ऑफ कमीशन इज अराउंड 2 to 5% और साइन अप भी फ्री है। एक अकाउंट से आप मल्टीपल कंट्रीज तक पहुंच सकते हैं और प्लेटफॉर्म आपको शिपिंग और रिटर्न्स दोनों में मदद करता है। इसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। ये मास मार्केट, FMCG और अफोर्डेबल अपैरल को काफी ज्यादा रिवॉर्ड करता है। अगर आप साइन अप करना चाहते हैं तो इसमें इंडियन स्पेसिफिक ऑनबोर्डिंग नहीं है तो आप एक क्रॉस बॉर्डर सेलर की तरह ऑनबोर्ड कर सकते हैं, यूजुअली एक रीजनल सेलर सेंटर के थ्रू। और शॉपी का इंटरनेशनल प्रोग्राम सिर्फ इनवाइट ओनली है तो वहां पे एंट्री के चांसेस काफी कम है। यहाँ पर बढ़िया लो फी वॉल्यूम प्ले काफी अच्छा काम करता है अगर आपका प्रोडक्ट प्राइस पे कम्पीट करता है। नंबर 6 इज रैक्यूटेन
जो कि जापान बेस्ड मार्केट को केटर करता है। जापान एक स्पेशल मार्केट है, वहां पे बायर्स क्वालिटी और क्राफ्टमैनशिप के लिए अच्छा खासा प्रीमियम देते हैं, जो कि इंडियन जेम्स, हैंडलूम्स और इवन फूड्स के लिए काफी अच्छा फिट है। लेकिन रॉकेतीन पे अमेजोन जैसा सेल्फ साइन अप फॉर इंडियंस नहीं है। लगभग हर एक सेलर जापान में एक कोई लोकल एजेंट या पार्टनर के थ्रू एंटर करता है, जो जापानीज लैंग्वेज लिस्टिंग और कस्टमर सर्विस संभालता है। तो यहाँ एक लोकलाइजेशन कॉस्ट है और सेटलमेंट यूजुअली येन में होती है, जो कि एक स्लोअर कैश साइकिल है। रॉकेतीन एक प्रीमियम हाई लॉयल्टी मार्केट है, तो यहाँ पे डिसीजंस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लेना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म। अब एक आखिरी प्लेटफॉर्म Alibaba.com। अब तक सब कुछ B2C था, अभी तक जितने भी प्रोडक्ट्स आप इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को बेच रहे थे, मगर Alibaba एक B2B प्लेटफॉर्म है। इसमें आप होलसेल, बल्क में और दूसरे सेलर्स को बेचते हैं। इसमें स्केल बहुत बड़ा है। अलीबाबा 5 करोड़ से ज्यादा बायर्स को 200 प्लस कंट्रीज में कनेक्ट करता है और ये अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसी मार्केट्स के लिए काफी स्ट्रांग है। ये एक नेचुरल फिट है अगर आप मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और वॉल्यूम पे डील करने वाले एक्सपोर्टर हैं, स्पेशली टेक्सटाइल्स, मशीनरी, हैंडीक्राफ्ट और FMCG जैसी कैटेगरीज में। अलीबाबा एक मेंबरशिप मॉडल पे चलता है। फ्री मॉडल में आपको काफी लो विजिबिलिटी मिलती है, तो अगर आपको चाहिए कि आपको सीरियस बायर्स ढूंढे तो आपको प्रीमियम गोल्ड मेंबरशिप की जरूरत है, जो कि एक एनुअल सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलता है। अगर आप बल्क में बेचते हैं और विजिबिलिटी के लिए अपफ्रंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अलीबाबा आपके B2B बायर्स ढूंढने की काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी खोल देता है। ब्रांडेड और कैटलॉग गुड्स के लिए Amazon से स्टार्ट करें, हैंडमेड और क्राफ्ट के लिए Etsy, और अगर गल्फ में सेल्फ करना है तो नून। साउथ ईस्ट एशिया में प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो लाजडा और शॉपी काफी अच्छे ऑप्शन होते हैं। और जापान के प्रीमियम क्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए रॉकेतीन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नीश और कलेक्टिव्स के लिए eBay और बल्क और होलसेल बायर्स ढूंढने के लिए अलीबाबा सबसे ज्यादा वायबल ऑप्शन है। नीचे हमने डिटेल गाइड अटैच कर रखी है, जिसमें आपको फीस, इंडियन डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब हमने उसमें ऐड कर रखी है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये यूजफुल लगा तो आप जरूर लाइक करें और कमेंट करके ये बताएं कि आप कौन सा मार्केट प्लेस टारगेट कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।